स्लेट पढ़ा, पेंसिल पढ़ा, पढ़ा पेन से किताब, बस्ता लेकर निकल पड़ा, बाबूजी लेते हिसाब। मेरे भाई, एक समय था जब सभी लोग स्लेट पे पेंसिल से पढ़ाई करते थे मेरे भाई। उस समय ना ही कोई प्राइवेट स्कूल था और ना ही हमारे पास पेन रहता था मेरे भाई। 10 साल के बाद पेन दोस्तों मिलता था। जब हम 7वीं 8वीं में जाते थे तो हमें पेन मिलता था, अन्यथा हम स्याही से बोर के लिखा करते थे। और आज का दौर है मेरे भाई, छोटे बच्चे को पेंसिल से तुरंत पेन मिल जाता है मेरे भाई। पहले लोग सरकारी में पढ़ के लोग बड़े बड़े पोस्ट पे होते थे, मास्टर सरकारी हुआ करते थे, और आज प्राइवेट में पढ़ के प्राइवेट कंपनियों में हैं और सरकारी मास्टर होते हैं मेरे भाई। वाह रे ज़माना, वाह रे तकनीकी, आजकल पढ़ाई भी व्यवसाय हो गया है मेरे भाई। आप सोचिए, जो सरकारी में पढ़ाता है उसकी सैलरी 60 से 65 हज़ार रुपया है भाई। वह स्वयं सरकारी स्कूल का मास्टर है, प्रिंसिपल है, मगर उसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करते हैं मेरे भाई। और वही टीचर गरीबों के बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी अगर इनके पास पैसा ज़्यादा हो गया है तो यह प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चों को स्वयं 60 हज़ार पेमेंट लेके पढ़ा रहे हैं। यह विश्वास की बात है मेरे भाई कि जिसकी सैलरी 65 हज़ार है उसको 15 हज़ार वाले टीचर पे विश्वास है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, मगर जो 15 हज़ार रुपये वाला टीचर है वो जानता है कि 65 हज़ार वाला मास्टर अच्छा पढ़ाएगा। जो प्राइवेट में स्वयं पढ़ाता है उसके अगर 4 बच्चे हैं तो देखोगे तो 4 बच्चों में से एक बच्चा अगर उसके पास पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाई। वाह रे ज़माना, वाह रे तकनीकी और वाह रे व्यवस्था। सरकारी स्कूलों में एक ही किताबें 5 सालों तक चलती है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे तक भाई बदली हो जाता है। मगर वही प्राइवेट स्कूलों में मेरे भाई वही टीचर जिसकी सैलरी 60 हज़ार है, 65 हज़ार है ना मेरे भाई, वही अपने बच्चों को हर साल एक नया किताब प्राइवेट स्कूलों में, ड्रेस प्राइवेट स्कूलों में, उसके लिए वो स्वयं पैसा भरते हैं मेरे भाई। और यहाँ सरकार देती है उन गरीबों को जिनके पास 60 हज़ार पेमेंट है, वही लोग खुद बच्चों को किताबें बांटते हैं, बैग बांटते, ना जाने जितना भी प्रोसेस है वही लोग करते हैं, और स्वयं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के हर साल नया किताब बदलाया जाता है। उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे भाई। मगर जो ही अगर कोई दूसरा आदमी अगर ऐसा काम करे उसके लिए बहुत सारा ऑब्जेक्शन है। वही टीचर के पास अगर जाओ, बोलोगे कि भाई आप अच्छा से नहीं पढ़ाए हो, तुम्हारी सरकारी इतनी पेमेंट है, तो वह एक्शन लेना चालू कर देंगे। मगर वही टीचर अपने स्वयं बच्चे को ले जाके अगर नर्सरी स्कूल में अगर जाके बोलते हैं कि तुम अच्छा नहीं पढ़ाते हो ना,
उनको भगा देगा, उनको भगा देगा, बोलेगा तुम अपना बच्चा लेके जाओ यहाँ से मेरे भाई। तो ये फर्क कितना है मेरे भाई, क्या बताएं। स्कूल नहीं कमाई का धंधा हो गया है मेरे भाई। ये टीचर नहीं, यह टीचर नहीं, व्यापारी हो गए हैं मेरे भाई। हम किसी के विरोध नहीं हैं, ना ही किसी के उपहास उड़ाते हैं, मगर हमें उस बात पे हंसी आती है जो विश्वास की बात है। जब हमारा 65,000 वाला, अगर जब 60,000 वाला जब टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाता तो हम आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लेते हैं कि चलो हम गरीब हैं तो हमारे बच्चे को अच्छा मास्टर पढ़ाएगा। मगर उस मास्टर को क्या हो जाता है, उस मास्टर को क्या हो जाता है जो स्वयं के पढ़ाई पे उसको खुद विश्वास नहीं होता है, क्यों अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है मेरे भाई। अगर यकीन नहीं होगा तो आप 100% में मात्र ऐसे होंगे 15% टीचर जो अपने बच्चों को स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, अन्यथा 75% लोग सरकारी या तो टीचर हो या सरकारी ऑफिसर हो या किसी भी विभाग में जिनकी अच्छी सैलरी है, वो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई कराते हैं। आखिर क्यों, या आखिर क्यों, इसका कोई जवाब देने वाला है तो देना भाई। राधे राधे। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है भाई कि किसी को तकलीफ दे दो। वीडियो बनाने का मकसद है कि विश्वास रह ही नहीं गया है इंसानों पे कि किस प्रकार से कहें। स्वयं दूसरे के बच्चे को पढ़ाते हो और खुद के बच्चे को दूसरे स्कूल में भेजने का मतलब क्या है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। इसका कोई जवाब देने वाला है तो कमेंट करके बताना मेरे भाई। राधे राधे, प्रणाम सबको।